स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड का एक मुख्य टॉपिक लेके आए हैं, जो है आप लोगों के परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना। अब हम यहाँ पे परिवर्तन को दो तरीके से देखेंगे। पहला है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इनको अलग अलग हम अलग वीडियो में बताएंगे। मैं इनके अंतर के बारे में आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने बर्फ को पिघलाया, मतलब गर्म किया, जल में बदल गया। जल को वापस ठंडा करोगे, बर्फ में बदल गया, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना है। वैसे का वैसा ही बर्फ भी बर्फ क्या है? ठोस रूप है जल का, और जल क्या है? द्रव रूप है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है। जैसे आपने कोयले को जलाया, कोयले को जलाने का मतलब कार्बन की अभिक्रिया कराई। कोयला किसका बना रहता है? कार्बन का। और उसको जलाने का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, मतलब धुआं बनेगा। अब आप बताइए कि धुआं और कोयला क्या एक ही पदार्थ है? नहीं है। इस वजह से इस परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात करें, अगर अपन परिवर्तन का कारण हटा लेते हैं तो वापस वही पदार्थ मिल जाएगा, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ को आपने गर्म किया था तो जल में बदल गया, मतलब आपने कारण क्या लिया परिवर्तन का? गर्म करना। अब आप अगर उस कारण को हटा दे, मतलब गर्माहट को हटा दे और ठंडक ला दें, तो पानी वापस किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा दो, जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ है, उसको ही हटा दो तो वापस वही पदार्थ आपको मिल जाता है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर भी आपको, मतलब रासायनिक परिवर्तन में अगर आपने जिस वजह से परिवर्तन हुआ है उस कारण को हटा दोगे, तब भी वापस प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलेगा। मतलब आपने एक बार कोयले को जलाकर अगर राख में या धुएं में बदल दिया, तो वो धुआं या उस राख से आप वापस कोयले को नहीं बना सकते। जैसे आप लोगों ने अपने शरीर के अंदर कौन सी गैस ली थी? ऑक्सीजन। और शरीर से बाहर कौन सी निकलती है वापस श्वसन के बाद? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब रासायनिक संगठन नहीं बदलता। जैसे आप बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ का सूत्र भी होता है H2O, ठोस अवस्था में है, और जल का सूत्र भी होता है H2O। बर्फ का सूत्र भी होता है H2O और जल का सूत्र भी होता है H2O, मतलब दोनों का रासायनिक संगठन एक समान है। ठीक है। जबकि इसमें देखिए, आपने कोयले का सूत्र होता है कार्बन, के कोयले का सूत्र क्या है? कार्बन, C। जबकि उससे जो धुआं बन रहा है उस धुएं का सूत्र है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसका रासायनिक संगठन अब बदल चुका है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बर्फ का द्रव में बदलना, मतलब जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, कागज का फाड़ना, लकड़ी का तोड़ना। आपके कपूर जो रहती है, आपने देखा होगा रखी रखी उड़ जाती है, उड़ने का मतलब होता है वाष्प में बदलना। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे आप कागज को जलाओ, किसी भी वस्तु को जलाओ, जलाने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन मिल गई। कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कभी नहीं जलती है। इस वजह से किसी भी वस्तु का दहन रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन, आपने भोजन किस रूप में ग्रहण किया था और वो अंदर जाके किस रूप में बदल गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग श्वसन करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से आप घर पे भी कर सकते हो। आपने हल्दी के अंदर सर्फ मिलाया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया, मतलब उसमें कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। घर में आप देखा होगा पानी के अंदर इनो डालते हो, इनो में से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार अब हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को।